आपने कभी सुना हो कि किसी ने इशारों इशारों के अंदर किसी का कत्ल कर दिया हो? अगर नहीं सुना हो तो ये जो आज की जो क्राइम रिपोर्ट की जो कहानी है वो आपको यही बताएगी कि किस तरीके से इशारों के अंदर सब कुछ खेल हो गया और पुलिस को पता भी नहीं चला। और पुलिस को पता तब चला जब किसी ने इसके बारे में बताया। 2.5 साल तक पुलिस आंख बंद करके सोती रही। हरियाणा के पानीपत में 15 दिसंबर 2021 को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, विनोद बराड़ा हत्याकांड। इसकी कहानी कुछ ऐसी ही खौफनाक साजिश की ये पूरी की पूरी दास्तान है जिसमें इशारों से कत्ल की साजिश रची गई और पुलिस को इस पहेली को हल करने में 2.5 साल लग गए। ये एक ऐसा मामला था जिसमें कत्ल की वारदात कैमरे में कैद होने के बावजूद असली गुनहगार जो था उस पर शक करने में पुलिस को काफ़ी वक्त लग गया। तो इस पूरी कहानी को आखिर तक सुने, सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से इस साजिश को रचा गया और ये विनोद बराड़ा कांड आखिर क्या है। तो विनोद बराड़ा पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। उनकी ज़िंदगी बहुत साधारण सी थी, सामान्य थी। उनकी पत्नी है निधि थी, वो इस गहरी राज के अंदर छुपी हुई थी। निधि एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाती थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक जिम ट्रेनर सुमित से हुई। ये मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और फिर इस दोस्ती ने एक नया रूप ले लिया। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। धीरे धीरे ये रिश्ता विनोद की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गया। कब? जब विनोद को इस को लेकर, इस अफेयर की जब भनक लगी तो जाहिर सी बात है, जब बीवी का अगर अफेयर किसी पति को पता चलेगा तो वो उसका विरोध करेगा। विनोद ने भी विरोध किया। पति पत्नी का इस मुद्दे पर कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन निधि इस रिश्ते को ख़त्म करने के बजाय कुछ और प्लान बनाने में लग गई। अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लग गई। उसने कई कोशिशें की। उसके अंदर जो पहली कोशिश थी वो एक्सीडेंट से हत्या की प्लानिंग थी। सुमित ने विनोद को मारने के लिए एक सुपारी किलर की तलाश थी और इस दौरान उसकी मुलाकात बठिंडा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर दीपक उर्फ देव सुनार से हुई। निधि और सुमित ने उसे 10 लाख रुपए की सुपारी दी और कहा कि वो ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर दे। और 5 अक्टूबर 2021 को विनोद अपनी कॉलोनी के गेट के पास में बैठा हुआ था। तभी दीपक ने तेज रफ्तार ट्रक से लेके आया और उसको टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जो विनोद था उसकी दोनों टांगें टूट गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि विनोद इस हमले से बच गया और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया। कुछ वक्त के बाद में दीपक जमानत पर छूट गया, लेकिन उसकी योजना जो थी उसको मारने की सुमित को, वो विफल हो गई। अब निधि और सुमित को एक और प्लान बनाना था। दूसरी कोशिश क्या थी? गोली मारने का प्लान था, क्योंकि एक्सीडेंट में वो सफल नहीं हुए थे। तो उसके बाद में निधि और सुमित ने विनोद को शूट करने की योजना बनाई। 15 दिसंबर 2021 को दीपक फिर से विनोद के घर पहुंचा और इस बार वो समझौते का बहाने लेकर गया था, क्योंकि केस चल रहा था। अब जैसे ही वो उसने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसने जो घर का दरवाज़ा था वो अंदर से बंद कर लिया। विनोद इससे पहले कि कुछ समझ पाता, क्योंकि एक्सीडेंट था और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, दोनों पाँव उसके घायल थे, मतलब वो कुछ समझ पाता, दीपक ने पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकाल कर उसके सिर और कमर में करीब 3 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार सुनते ही पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए कोई अंदर नहीं जा सका। हालांकि भागने की कोशिश में दीपक पकड़ा गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस को अब क्योंकि और कोई बात थी नहीं, उसको सीधा था कि इसने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट के बाद में ये समझौता करने के लिए आया और समझौता करने के बाद में कुछ बात हुई जिसमें दीपक ने उसको गोली मार ली। दीपक ने ये कबूल कर लिया था कि उसने गुस्से में विनोद की हत्या कर दी। तो पुलिस ने इस मामले को ओपन एंड शट केस मान लिया। दीपक पर हत्या का मुकदमा चला और वो जेल में चला गया। अब इसमें कहीं भी जो सुमित की पत्नी थी वो उसका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं, तो किसी को शक भी नहीं किया। लेकिन जो असली साजिश का पर्दाफाश था वो अभी होना बाकी था। पुलिस ने
इस केस को बंद कर दिया, केस उनके लिए एक तरीके से ख़त्म हो गया था। लेकिन जब विनोद का भाई था एक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता था, उसने पुलिस को करीब 2.5 साल के बाद में एक मैसेज भेजा। उसने शक जताया कि इस हत्याकांड के अंदर विनोद की पत्नी निधि शामिल है। पुलिस ने जब नए सिरे से इसकी जांच शुरू करी और वापस से जब सीसीटीवी फुटेज थे और सीसीटीवी फुटेज जब उसको मिले, तो उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब दीपक घर में घुसा तो निधि ने इशारों में उससे बातचीत की और ये इशारा कत्ल का था। निधि ने सिर्फ 23 सेकंड में दीपक को वो इशारा कर दिया, जिसके बाद विनोद का काम तमाम कर दिया। और सच का पर्दाफाश कैसे हुआ? सच का पर्दाफाश ऐसे हुआ कि पुलिस ने जब नए सिरे से जांच शुरू की तो दीपक के कॉल रिकॉर्ड निकाले, जिसमें यह पता चला कि वो लगातार सुमित से संपर्क में था और इसके अलावा निधि और सुमित की भी लगातार बातचीत होती थी। जब सुमित को हिरासत में लिया तो उसने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि निधि ने ही अपने पति को मरवाने की योजना बनाई थी और पुलिस ने निधि को उसके बाद में गिरफ्तार किया। उसने ये भी मान लिया कि विनोद को मरवाने के लिए सुमित और दीपक के साथ में मिलकर ये साजिश रची थी। और आखिर में जो इस कहानी का जो निकला वो ये निकला कि चाहे लालच हो या बेवफाई हो या साजिश हो, किस तरीके से एक खुशहाल ज़िंदगी को तबाह किया जा सकता है। निधि ने अपने ही पति की हत्या के लिए सिर्फ सुपारी नहीं दी, बल्कि उसके कत्ल का पूरा खर्च भी उठाया। अगर विनोद के भाई पुलिस को अगर ये संदेश उसने नहीं भेजा होता ऑस्ट्रेलिया से, तो शायद ये राज कभी भी सामने नहीं आता। 2.5 साल के बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने निधि और सुमित को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। ये केस एक ऐसा उदाहरण है जिसमें पुलिस ने शुरुआत से एक बड़ी गलती की, लेकिन बाद में सही जांच से न्याय की दिशा में कदम बढ़ाया जा सका। आज ये मामला एक मिसाल बन गया है कि अपराधी जो है वो अपराध को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना करें, सच जब सामने आना होता है तो सामने आता ही है और कभी ना कभी सच सामने आता ही है।